2009 से इस रोड के संपर्क में लगा हूँ। 2011 में उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृति मिली थी। मतलब क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि यार कह के कैसे कटूंगा, यहाँ से पत्थर नीचे गिरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें। मेरे को सुनने में आया कि आपको इनामी राशि भी रखी गई थी। जी जी, वो तो इन दोनों लोगों का सबसे ज्यादा योगदान इस सड़क कटिंग में मिल रहा है भाई। जो भी मेरे श्रोता है, जो दर्शक हैं, गांव से बाहर रहते हैं, गांव वाले रिश्तेदार, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेटर कम से कम 5-6 ऑपरेटर गए और सभी ने हाथ खड़े कर दिए और एक तरफ से पूरे ग्रामवासी भी निराश हो चुके थे। इस धार से और यहाँ तक ये बहुत बड़ा टास्क बना हुआ था। 2 साल होने को है। 2 साल में सड़क यहाँ पर तक पहुँची है। इसमें ठेकेदार साथ ही साथ विभाग की भी बहुत सारी लापरवाहियां हैं। दरअसल लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ क्या करते हैं, क्या योगदान है आपका गांव की सड़क में? भोजन माता। तो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने अपने गांव की सड़क पे एक भी वीडियो नहीं बनाई। तो फिजिकली भी बहुत सारे लोग मिल रहे थे। उन सभी कमेंटों को मद्देनजर रखते हुए फाइनली आज वो दिन आ गया है कि जब मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको अपने सड़क की अपडेट देने वाला हूं। तो सड़क की कटिंग शुरू हुए लगभग 2 साल होने को है। इन 2 सालों में सड़क की कटिंग कहां तक पहुंची है और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सड़क की कटिंग में गांव वालों का कितना सहयोग रहा और गांव के किन लोगों का सबसे ज्यादा सहयोग रहा और ठेकेदार की किन लापरवाहियों से 2 साल में भी सड़क की कटिंग गांव तक नहीं पहुंची, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। ठेकेदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई, इसी बीच वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं ठेठ पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादी में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ भाई, स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। गाँव की सड़क है, यहीं से ऊपर की तरफ है और यहीं से मैं आपको ऊपर ले चलूँगा और सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और साथियों, ये वही जगह है जहाँ से 5 जुलाई 2023 को बड़े पूजा पाठ के साथ और नारियल फोड़ करके यहाँ पर से सड़क कटिंग का कार्य शुरू हुआ था। आज से लगभग 2 साल पहले। मुझे लग रहा है अभी इस बैंड को बहुत चौड़ा करने की आवश्यकता है, जिससे कि यहाँ पर गाड़ी आसानी से घूम सकती है। ये देखो साथियों, जो मेरे गांव के सड़क पे सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा सवाल जो हमारे गांव वालों को सुनना पड़ता है, इसके अलाइनमेंट को लेकर। तो मैं भाई अभी आपको इसका अलाइनमेंट भी दिखाऊंगा और आप लोग भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई, जो हमारे गाँव की सड़क की कटिंग हो रखी है, इसका अलाइनमेंट सही है या नहीं है, या इसका अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितना भी आपको अनुभव है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भाई। यहाँ पर इन्होंने अपनी मकिंग जोन बनाई थी शुरू में, बट लेकिन जो इससे पहली वाली बरसात आई थी उससे पूरा ही बैठ चुका है नीचे। और देखते हैं इस बरसात में कितना फिर ये टिक पाता है या फिर नीचे बैठता है, क्योंकि ये पूरा धंस चुका है नीचे की तरफ। अभी मैं आपको उस तरफ भी दिखाऊँगा। तो जब कटिंग हो रही है ना, तो ये पूरा बरसात में नीचे की तरफ आ जा रहा है, देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से इस तरफ दिखाऊँ ना, तो ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ इन्होंने पूरा मग रख रखा है, बट जो वॉल है वो पूरी नीचे धंस चुकी है, देख रहे हो। तो देखते हैं इस बरसात में फिर धंसता है या इसी प्रकार से यहाँ पर टिका रहता है, ये तो बरसात में पता चलेगा भाई। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर सड़क की चौड़ाई की बात करो ना, तो यहाँ पर जिस प्रकार का मानक है उसी पे सड़क खरी उतरी है। यानी कि जो 7 या 8 मीटर चौड़ी होनी है सड़क ने, वो ये सेटिक लेंथ ही है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये देखो, तो यहाँ दीवार दे चुके हैं ना, इसलिए यहाँ पर ठीक नज़र आ रहा है। अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ तो यहाँ भी दीवार आएगी, तो फिर यहाँ भी चौड़ाई पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला बैंड ये है, ये देख सकते हैं आप, अभी दीवार दी जा रही है, ये देखो। तो अगर ये दीवार वहाँ से उठेगी तो यहाँ पर बैंड बहुत चौड़ा हो जाएगा भाई, देखो। तो यहाँ पर हमारा बजरंगबली का मंदिर भी है, देखो। तो जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की कली, ये देखो। तो पहला बैंड ये है भाई, यहाँ पर ये देख सकते हैं। आप लोग यहीं रहते? अच्छा, ये देखो भाई, तो ये भाई जी लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है काम करते हैं। यहाँ काम करते हैं सड़क पे आप? तो भाई कितने लोग रहते हैं आप यहाँ? अच्छा, तो देखो भाई, भाई जी लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर इनका अपना डेरा बनाया हुआ है। और यही लोग यहाँ पर जो सड़क का काम है ना, तो इसी पे ये लोग काम करते हैं। और बहुत दिनों से यार बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे यार, कैलाश भाई कह के यार आप वीडियो बनाते हैं, पर लेकिन आपने अपने सड़क का अपडेट दिया ही नहीं है आज तक। तो मैंने कहा भाई आज छुट्टी का दिन भी था मेरा, तो एक अच्छा दिन मिल गया मुझे। मैंने कहा भाई चलो वीडियो भी बन जाएगी और साथ ही साथ में आप लोगों को अपडेट भी मिल जाएगी कि गाँव की सड़क का क्या हाल है। और जब तक इस पर ना सेफ्टी वॉल वगैरह नहीं बने या नालियाँ वगैरह नहीं बनी ना, तब तक तो ये लैंडस्लाइड आता ही रहेगा। ये देखो, और साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए भाई।
क्योंकि मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी पहाड़ी कल्चर, अपने पहाड़ी रीति रिवाज और अपने क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष साझा करता हूँ। सड़क का ये दूसरा छोर है भाई। आपको मैं पूरे बैंड भी दिखाऊंगा इसमें, कितने बैंड पड़े हुए देखो। और अभी भी ये बैंड इतना चौड़ा नहीं है कि यहाँ पर वाहन आराम से मुड़ सके, अभी और कटिंग की आवश्यकता है। पूरी जो चट्टान है अच्छी है, मतलब सड़क टूटने का खतरा नहीं है इधर। ये देखो, और धूप भी चढ़ाके की लग रही है भाई। देखो मौसम देखो क्लीन और का, कहीं कहीं पे बादल जरूर हैं। और ये सड़क का तीसरा बैंड है भाई, तीसरे बैंड पे पहुंच चुका हूं मैं। ये देखो ठीक, और यहाँ से फिर घूम पड़ेगा फिर आगे की तरफ। साथियों मैं धीरे धीरे एक हाइट की तरफ जा रहा हूँ, जिससे कि आपको मेरी थोड़ी हाँफने की आवाज़ आ रही होगी। चलते चलते पहुंच गया हूँ चौथे बैंड पे। यह है चौथा बैंड, ये देखो। और अभी हर बैंड ऐसे हैं जहाँ पर गाड़ी आसानी से नहीं कट सकती है। तो कहीं ना कहीं सड़क की कटिंग करने में ना ठेकेदार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा, आगे इससे भी डेंजर है, वो सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको, आप वीडियो में बने रहिए बस। और साथियों मैं नीचे से 5वें बैंड पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर एक भाई बाइक भी ला गया भाई, तो यहाँ तक बाइक आ रखी देख रहे हो साथियों। अब मैं उस पार से आपको अपने गांव की सड़क का अलाइनमेंट दिखाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों अब आप लोग यहाँ से देखिए सड़क का अलाइनमेंट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सड़क कटी हुई है हमारी यहाँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से पहला बैंड ये है, ठीक। फिर यहाँ से इधर आते हैं, दूसरा बैंड ये है। फिर यहाँ से इधर आओ आप, तीसरा बैंड आप यहाँ देख ये है यहाँ पर। और चौथा बैंड यहाँ ऊपर पे है। और 5वां बैंड, 6वां बैंड और 6 बैंड में ये सड़क हमारे गांव की तरफ गई हुई है। अब आप लोग कमेंट करिए भाई और ज़रूर बताइए, क्या इस सड़क को यहाँ नीचे से लेकर और ऊपर टॉप तक पहुँचने में 6 बैंडों की आवश्यकता थी, या 6 बैंड से कम बैंडों में ये सड़क ऊपर तक पहुँच सकती थी? तो कमेंट जरूर करिए कि ये सड़क ऊपर टॉप तक कितने बैंडों में पहुँच सकती थी, और क्या जो इसका अलाइनमेंट है वो ठीक है या नहीं है। साइड से और डैम्पिंग जोन तक लाने के लिए इनका सहारा लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखो एक ट्रैक्टर है, एक और था यार इनके पास, दूसरा पता नहीं कहाँ है। यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, देख रहे हो। छठवां बैंड थोड़ा सा छोटा है, ये देखो जस्ट वहाँ पर से ये है छठवां बैंड। अरे भाई कितने और बैंड है भाई। और कहीं ना कहीं साथियों मुझे लग रहा है जो ये 6 बैंड मैंने पार किए ना, हो सकता है कि इन्हीं बैंडों की वजह से गांव वालों को कमेंट या ताने सुनने पड़ रहे होंगे हैं अलाइनमेंट के बारे में। इस तरफ तो भाई पूरा चट्टान है। और साथियों यही चट्टान ना गांव वालों के लिए, ऑपरेटर के लिए, ठेकेदार के लिए एक टास्क बना हुआ था। इसको काटने में इतना वक्त लगा ना, इतना वक्त लगा। नीचे कितना डेंजर है देखो भाई। यहाँ पर जो छोटी वाली मशीन है, इससे जो इसका वो भयंकर है, ये देखो भाई, इससे जो यानी कि हैमर यानी कि जो ब्रेकर है ना, पोकलैंड का ब्रेकर, उसको निकाल रहे हैं और उसको ले जा रहे हैं। ये देखो इस जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पर तक सड़क की कटिंग हुई है। अभी इससे भी थोड़ा सा आगे है, बट यहाँ पर मुझे हमारे दादाजी मिले हैं जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है भाई सड़क के लिए। तो थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करते हैं। मैं 2009 से इस रोड के संपर्क में लगा हूँ। 2011 में उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृति मिली थी। कतिपय कारणों से साइट का न मिलना और गांव के विरोध में वो कार्य नहीं हो पाया, जिसका पैसा 56,69,000 रुपया 2011 में भी मुख्यमंत्री संयुक्त कार्यक्रम के अंतर स्वीकृत था। उसके बाद 2013 में मैं प्रधान पद से निवृत्त हुआ। उसके बाद नया प्रधान बना। उसके बाद मेरी गांव मेरी सड़क से दूसरे अलाइनमेंट पे 36 लाख रुपए खर्च हुआ और वो भी पूरा नहीं हो पाए। तो मेरे पास TIDC का सारा लिखित था, जिसमें उन्होंने 6 साल तक रोड देने का वादा किया था। इसकी लड़ाई मैंने भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों के सहयोग से और पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से
हम इस मार्ग में सफल हुए और TIDC ने 2,75,69,70,000 रुपये का कार्यदायी संस्था PWD लोक निर्माण विभाग भुवनेश्वर को MO साइन हुए हैं। और अब हम लगभग इस स्थिति पे हैं कि लगभग लग रहा है कि अब 6 साल तक रोड जाएगी। और जिलाधिकारी का बहुत बड़ा सहयोग है, TIDC के सभी कर्मचारियों का, जिसमें CM साहब और विष्णु साहब सबका सहयोग है, जिन्होंने 3 करोड़ रुपया इस मोटर मार्ग के लिए स्वीकृत करने में अपना सहयोग दिया। उनका भी हम हृदय से, समस्त ग्रामवासी हृदय से स्वागत करते हैं। साथियों, ये थे हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान हमारे दादाजी श्री मदन डंडियाल जी। और आपने सुना होगा इनके मुँह जुबानी की कितना संघर्ष इन्होंने इस सड़क के लिए किया है और अभी भी कर रहे हैं। बड़ा जी, क्या कहेंगे आप? अरे हम कुछ नहीं अरे कुछ बोलेंगे, कहो यार, हम परेशान हो रहे रोज घूम रहे हैं आप यहाँ खाली। वैसे हम परेशान हो रहे देखो भाई, यहाँ पर ये सभी लोग वर्कर हैं और जिनके सहयोग से, जिनकी मेहनत से, जिनकी बहादुरी से भाई आज ये जो चट्टान एक टास्क बनी हुई थी पूरे गांव के लिए, वो पार हो चुकी है। तो पहले बता दूं, यहाँ पर जब ये चट्टान कट रही थी तो यहाँ पर लगभग 4 या 5 मशीनें आई और 4-5 मशीन यहाँ से वापस गई है और यहाँ पर न जाने 4-5 लगभग ऑपरेटर भी आए, पर लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे भाई। फाइनली एक ऐसे ऑपरेटर आए जिनकी साहस और बहादुरी के लिए हम सलाम करते हैं भाई। और पूरी गांव वाली की जो उम्मीदों पे पानी फिर रहा था, उनकी उम्मीदों पे उन्होंने आस जगाई और एक उम्मीद जगाई कि नहीं, गांव की सड़क मैं काट के रहूँगा। तो उन्हीं से आपकी बात कराते हैं कि उनका क्या कहना है। तो भाई ये है हमारे ऑपरेटर भाई, जिनकी मैं बार बार कह रहा हूँ बहादुरी और साहस कि 5-6 ऑपरेटर आए यहाँ पर, सब ने हाथ खड़े करे, पर ये भाई आए और जिन्होंने पूरी उम्मीद निराश नहीं होने दिया गाँव वालों को। तो इनसे भी जानते हैं भाई, किस भाई क्या कहेंगे आप? भाई ऐसे हम काम करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, सोच समझ कर, किसी को ये घाती के ना हो, किसी को लगे नहीं चोट चाट, आराम से। और अपना जो है टारगेट होता है भाई, इतना काम करना, आराम से करना। इससे पहले भी आए थे आप? नहीं, पहले नहीं, मैं पहली बार आया। तो आप सीधा इस चट्टान पे आए? हाँ जी, सीधा। तो मतलब क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि यार कैसे कटूंगा, यहाँ से पत्थर नीचे गिरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें क्या मतलब क्या चल रहा था आपके ये दिमाग में? पहले हम प्लानिंग थी हमारी, नीचे गड्ढा गुड्ढा मार दिया सब हमने। अच्छा। और नीचे लोगों को बेचारा जाली जुली कर दी, सब सेपरेट कर दिया पूरा काम हमने। उसके बाद फिर राम से करा हमने काम, जैसे हमारे को लगा सिचुएशन खराब है, हमने गड्ढा खाली कर दिया। उसके बाद फिर हमने बहुत सोच समझ के काम करा, धीरे करा। मेरे को सुनने में आया कि आपको इनामी राशि भी रखी गई थी। जी, वो तो वो रखा है। सच बात है? हाँ जी, वो तो सच में। मिल गई आपको? नहीं, अभी मिल क्योंकि मेरे सुनने में आया कि आपको इनामी राशि इसलिए रखी गई थी कि अगर ये चट्टान आप पार करेंगे तब आपको, तो मतलब अभी वो आपको मिली नहीं? अभी नहीं मिली वो। अच्छा, मतलब मिल जाएगी मतलब? जी, अभी तो मिल जाएगी भाई। ठीक है। पहले तो गांव वालों को निराश हो रही थी कि यार पत्थर गिर रहे हैं, कंपनी कहीं का रोड पे बैन न लगा दें, काम बंद हो जाएगा। फिर क्योंकि गांव वालों की जो उम्मीदें थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब जैसे चट्टान पार हो चुकी है, अब ये है कि अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और मेरे गाँव वाले जो भी मेरे श्रोता है, जो दर्शक है, गाँव से बाहर रहते हैं, गाँव वाले रिश्तेदार, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि गाँव जैसा गाँव तक, गाँव के समीप तक सड़क कटिंग होने में कितना वक्त और लगेगा? अभी तो सर ऐसे कुछ नहीं बता सकते, हार्ड रॉक भी है, मिट्टी भी है, टाइम तो लगता ही है आपको। कोई भी उसमें ऐसे टारगेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। अब हार्ड रॉक होगा तो कम से कम 3 या 4 महीने में कंप्लीट हो सकता हो। अच्छा, अगर सॉफ्ट मिल गई, सॉफ्ट मिल जाए तो 1-1.5 महीने में हो सकता है। तो अब मतलब गांव वाले उम्मीद कर सकते हैं, मतलब आप उम्मीद दे सकते हैं कि भाई अब ऐसा तो नहीं भाई फिर कहीं पे पत्थर गिरेगा या यहाँ ये होगा, मतलब जा सकती है ना? हाँ जी, अभी तो पूरा कन्फर्म है, गाँव तक रोड पहुँचेगी। साथियों, ये थे हमारे ऑपरेटर रवि भाई, जिनकी बहादुरी और साहस से गाँव वालों को एक नई उम्मीद मिली हुई है। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत नामुमकिन के बराबर था ये जो पहाड़ी थी, और इसमें रवि भाई का जो सहयोग रहा वो हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। इसमें ऑपरेटर कम से कम 5-6 ऑपरेटर गए और सभी ने हाथ खड़े कर दिया, और एक तरफ से पूरे ग्रामवासी भी निराश हो चुके थे कि अब रोड मुश्किल जाना होगी। पर रवि भाई की बहादुरी देख के सभी गाँव वाले खुशी का इजहार नहीं कर सकते हैं। तो मैं रवि भाई से भी आशा करता हूं कि आप पूर्ण रूप से ग्राम सभा तक रोड पहुंचाएंगे, ये मेरी आपसे आशा है। TIDC के जो भी ऑफिसर हैं, और सबसे बड़ा श्रेय और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम भाई CM साहब का करते हैं, जिन्होंने इस सड़क के लिए अपना इतना बड़ा सहयोग किया। जो आप मेरे पीठ पीछे जो कटिंग देख रहे हैं, ये काटी गई थी सेफ्टी के परिपथ से। यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का बना रखा है, तो ऑपरेटर ने दिमाग लगाया कि भाई अगर ऊपर से चट्टान काटेंगे, कोई पत्थर गिरेगा तो भाई वो यहाँ पर रुक जाएगा, मतलब कंपनी यानी कि नीचे कंपनी में जाने से यहाँ पर वो विराम हो जाएगा। यहाँ पर एक सड़क कटिंग करी और यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा टाइप का बनाया, देखो। और यहाँ से सड़क कटिंग करते करते देखो नीचे से वहाँ भी बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का बना रखा है। यहाँ से देखो, ये एक तरफ से सेफ्टी वॉल का काम किया है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा देखो जाली लगाई थी, यहाँ से वहाँ तक पूरी जाली लगाई गई थी। परंतु भाई अगर ऊपर से बड़े पत्थर गिरेंगे तो जाली कहाँ रोक पाएगी उनको, जाली उनको तोड़ करके और कंपनी को नुकसान पहुँचा रही थी। तो भाई ऑपरेटर का दिमाग आया, क्यों ना यहाँ से
इस प्रकार से यहाँ से गड्ढा बनाया जाए, एक तरफ से सेफ्टी वॉल का काम कर देगी। और भाई जो ये दिमाग रहा ऑपरेटर का या ठेकेदार का या जिसका भी रहा होगा, जो ये मक से गड्ढे की वॉल बनाई गई थी और यही कारगर साबित हुआ भाई। और इसी की मदद से चट्टान काटने में आसानी हुई और जो चट्टान गांव के लिए एक रोड़ा बनी हुई थी, गांव के सपनों पे पानी फेरने के कगार पे थी, वो फाइनली वो चट्टान कट करके पार हो चुकी है। पसीने से मेरे भी बुरे हाल हो गए भाई, देख रहे हो, पसीने से लड़तर हो गया। और तो अभी आपको ले चलते हैं इनके रैन बसेरे में। पंचती मामा का रैन बसेरा यहाँ पर है। और देखो हमारा पंचती मामा क्या ठाड़ बाड़ करके सो रखा है, वाह। देखो भाई पंचती मामा आराम से बैठ रखा है। तो पंचती मामा क्या हाल है आपके? ठीक है। तो ये तुम्हारा बिस्तर है यहाँ पर है, देखो भाई। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ठेकेदार और सारे लोग यहीं पे रहते नहीं आप लोग। ये देखो भाई, तो मामा की कमर दर्द हो गई लड़के ना, तो क्या हो रहा था? और क्या हुआ ना? तो दे भाई ये है हमारे पंचती मामा। क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? बहुत बढ़िया धार तन पहुँचे आप, तम होगा तो सीधा चले जाओ। अच्छा, दरअसल लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ क्या करते हैं, क्या योगदान है आपका गाँव के सड़क में? भोजन माता अच्छा, तो देखो भाई आपको बता दूं कि हमारे पंचती मामा यहाँ पर जो यहाँ पर वर्कर हैं या ठेकेदार हैं, ऑपरेटर हैं, जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, के लिए भाई हमारा पंचती मामा खाना बनाता है भाई। यानी एक तरफ से भोजन माता की भूमिका निभा रहा है हमारे पंचती मामा, है ना। तो आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? हम लेबर काम करते थे। वो दीवाल ना, जो दीवाल का काम है ये भाई लोग कर रहे हैं, नहीं क्या? जोन सारे। अच्छा जोन, देखो भाई लोग देखो जोन सार से यहाँ रखे हैं, ठीक है। देखो भाई जी भी वहीं गए, ये मसूरी से भाई जी लोकल ये लोग हैं, मतलब ये देखो, ठीक है। साथियों ठेकेदार जी यहाँ पर है नहीं है, स्नान गए, ठंडा नहीं लग रहा। ग्राम प्रधान के साथ साथ संपूर्ण ग्रामवासियों का सहयोग समय समय पे मिल ही रहा है। जिन लोगों का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है, जो मैंने व्यक्तिगत देखा है, और इसको हम नकार भी नहीं सकते हैं भाई, जिनसे हमने अभी बात करी, हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान श्री चंद्रवल्लभ डंडरियाल जी एवं भूतपूर्व सरपंच पति श्री सुभाष कुलसारे जी। इन दोनों लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान इस सड़क कटिंग में मिल रहा है भाई। जब से सड़क कटिंग शुरू हुई है तब से लेकर और अभी वर्तमान तक इन दोनों लोगों को मैं निरंतर देख रहा हूँ, इन दोनों का संघर्ष जारी है। और कहीं पे भी कभी मशीन नहीं है, कभी ठेकेदार नहीं आ रहा है, ये कभी टीआईडीसी में पत्थर गिर रहे हैं, सड़क से संबंधित जो भी कार्य कहीं पे भी बाधित हो रहा था, कहीं पे भी सहयोग की आवश्यकता पड़ रही थी, और ये दो लोग सबसे पहले आगे खड़े नजर आते थे। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इन दोनों का सहयोग के साथ साथ पूरी ग्राम सभा का सहयोग यूँ ही मिलता रहे। ये ब्रेकर पहुँचाया भाई उसने आगे, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये देखिए, ठीक। तो मुझे लग रहा है यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, तो देखो यहाँ पर इस धार से और यहाँ तक ये बहुत बड़ा टास्क बना हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर यहाँ से कोई बोल्डर लुढ़क करके नीचे गया, तो देखो नीचे बिल्डिंगें हैं, तो नीचे किसको ये ध्वस्त करेगा। तो ये पूरी सेफ्टी के साथ भाई, जैसे कि आपने ऑपरेटर के मुँह जुबानी सुना होगा, इतने रिस्क के साथ उन्होंने यहाँ पर मशीन पहुँचाई, देख रहे हो। और मशीन यहाँ पर है, देखो यहाँ से सड़क अंदर गई है, देखो यहाँ पर घाटी नुमा बन गई है, देखो ये इसके बीच ही बीच आ रखी है। और मुझे लग रहा है जो ब्रेकर ऊपर लाया गया है वो इसीलिए लाया गया है क्योंकि यहाँ पत्थर है, तो उनको फोड़ने के लिए। देखो ये देख रहे हो, ये देखो भाई। तो यहाँ से अभी मुझे लग रहा ना पूरी नीचे बैठेगी सड़क, यानी बोल्डर भी तो ये तरह भाई वो है सारे। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ ऊपर, कैमरे में थोड़ा छोटे लग रहे हैं बट बोल्डर बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ, देख रहे हो। ये है भाई, तो फाइनल कटिंग यहाँ पर तक है, आखिरी छोर, ये देखो आखिरी छोर है, लास्ट कटिंग है वो यहाँ पर तक है। ये लग रहा है हो सकता है यहाँ से फिर आगे जाएगी और यहाँ से इस तरफ से उधर गांव की तरफ भाई। तो वो तो तभी पता चलेगा भाई जब यहाँ पर कटिंग चालू होगी और सड़क आगे पहुँचेगी। जब शुरू दिन सड़क की कटिंग हुई थी 5 जुलाई 2023 को, तो उस समय भी भगवा ही था भाई। और उस बीच यहाँ पर लगभग 5 या 6 मशीनें आके वापस भी चले गई और आखिरी में भगवा पंजे ने ही इस चट्टान को पार किया है भाई। देखो ये देखो भाई, गांव की जो सड़क कटिंग 5 जुलाई 2023 से जो शुरू हुई थी, आज है 11 मई 2025, यानी कि 2 साल होने को है। 2 साल में सड़क यहाँ पर तक पहुँची है। इसमें ठेकेदार साथ ही साथ विभाग की भी बहुत सारी लापरवाहियाँ हैं, क्योंकि इससे पहले जो ठेकेदार थे उनको काम करने की कोई इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि वो साइड पे रहते नहीं थे। इनकी जो ठेकेदारी चलती थी वो चलती थी देहरादून से, गांव वालों के सहयोग से। और वर्तमान में जो ठेकेदार है उनके सहयोग से ही सड़क आज यहाँ पर तक पहुँची है। अब उम्मीद है कि सड़क जल्द ही गांव तक पहुँच जाएगी। और जो भी लोग हमारे गांव से बाहर हैं उन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है भाई, कि अब आप लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि गाँव तक आप लोग जब भी आओगे गाड़ी में ही
आओगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को कैलाश डंडियाल का प्यार भरा नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।